हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे विज्ञापन लेखन के अंतर्गत एक नया प्रश्न और बनाएंगे एक विज्ञापन। व्यापार यानी कि बिजनेस। बिजनेस होता है प्रचार से और प्रचार होता है विज्ञापन से। एक सफल और अच्छे बिजनेसमैन हम तभी बन सकते हैं जब हम अपने प्रोडक्ट का प्रचार करें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, विज्ञापन की इम्पोर्टेंस क्या है और आपकी परीक्षा में इसे क्यों शामिल किया गया। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कोर्स सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, हमारे द्वारा हर उस टॉपिक को कवर किया जा रहा है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आने वाला है। ये हमारे चैनल की विशेषता है, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और समय के महत्व को समझिए, उसकी वैल्यू कीजिए। सबसे पहले आता है विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख, यानी कि उसके क्या गुण हैं। जो भी वस्तु का विज्ञापन आप दे रहे हैं, ठीक है, उसके गुणों का उल्लेख करना है यानी बताना है। सेकंड आता है आकर्षक लेखन शैली। जो लेखन शैली है, जो आप स्लोगन लिखेंगे वे अट्रैक्टिव होने चाहिए। नेक्स्ट, प्रस्तुति में नवीनता या मौलिकता। ठीक है, नवीनता होनी चाहिए। ये नहीं कि 10 साल पहले का विज्ञापन आपने बना दिया और सेम वैसे ही स्लोगन दे दिए। ठीक है, मौलिकता मतलब उसमें मौलिकता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्तमान से जुड़ाव। जो भी विज्ञापन है वो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। ठीक है, नारे का प्रयोग। नारे यानी कि स्लोगन, स्लोगन आपको लिखना है। भाषाई शुद्धता। जो भाषा आप लिख रहे हैं, जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं वो शुद्ध होनी चाहिए ताकि जनता की समझ में आए। ठीक है, और दूसरों से भिन्नता। ये नहीं है कि दूसरे का विज्ञापन चुरा के देख के हमने बना दिया, ऐसा नहीं करना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि नवीनता, प्रस्तुति में नवीनता होनी चाहिए, मतलब भिन्न होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब आता है स्मरणीय बिंदु, यानी ध्यान देने योग्य बातें या पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है विज्ञापन लेखन लगभग 25 से 50 शब्दों में लिखना चाहिए। यानी जो स्लोगन आप लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है आपने पूरा पैरा लिख दिया। ठीक है, स्लोगन होने चाहिए, 1, 2 या 3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है विषय का आरंभ सीधा विषय से होना चाहिए, हमें फालतू की बातें नहीं लिखना है। तीसरा है वाक्य छोटे छोटे तथा आपस में जुड़े होने चाहिए। वाक्य छोटे जरूर होते हैं स्लोगन में, लेकिन उन छोटे शब्दों में भी एक सार छुपा होता है, अर्थ छुपा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाषा सरल तथा सार्थक होनी चाहिए। और लास्ट में है अभ्यास तथा प्रयास से विज्ञापन लेखन में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, यानी कि आप विज्ञापन की प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे। कुछ बच्चों को पिक्चर बनाते नहीं आता है। हालांकि पिक्चर बनाना कंपलसरी नहीं होता है, कलरिंग करना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन चित्र बनाना एक मुख्य पार्ट है विज्ञापन का। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को नहीं आता है पिक्चर बनाना, तो वो प्रैक्टिस कर लें, बार बार अभ्यास करें। और नहीं आता है तो प्रयास करें, कैसे नहीं आएगा। ठीक, आज का दौर विज्ञापन का दौर है। हर वस्तु का विज्ञापन, चाहे वो छोटी वस्तु हो या कोई बड़ी वस्तु हो, हमें अपनी चीज़ का विक्रय कैसे करना है, हमें अपना व्यापार कैसे बढ़ाना है, हर चीज़ आजकल विज्ञापन पर डिपेंड है। हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो हम कभी भी अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। तो विज्ञापन लेखन के आपको मिलेंगे 5 नंबर, जिसमें से 2 नंबर हैं प्रस्तुति के। ठीक है, और 2 नंबर है विषय वस्तु के, और 1 नंबर है आपका
भाषा की शुद्धता का, ये न्यू परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब हम जानेंगे विज्ञापन का अर्थ। तो विज्ञापन का अर्थ होता है ज्ञापन कराना या सूचना देना। विज्ञापन के आपको मिलेंगे 5 नंबर, जिसमें से 2 नंबर आपको मिलेंगे प्रस्तुति के। ठीक है, 2 नंबर आपको मिलेंगे विषय वस्तु के। जिस भी विषय पर आप विज्ञापन बना रहे हैं, उस विषय वस्तु को आपने कैसे प्रस्तुत किया है, इसकी मिलेंगी 2 नंबर। और 1 नंबर आपका होगा भाषा की शुद्धता का। ठीक है, जो स्लोगन आप लिखेंगे वो शुद्ध है या नहीं, राइटिंग अच्छा है या नहीं, इस तरह से ये 1 2 2 कुल 5 नंबर का विज्ञापन होगा। ठीक है, अब हम जानेंगे विज्ञापन का अर्थ। तो विज्ञापन का अर्थ होता है ज्ञापन कराना, यानी कि उन्हें ज्ञात कराना किसी पब्लिक को। ठीक है, या सूचना देना। आप किसी चीज़ का, किसी वस्तु का व्यापार कर रहे हैं, कोई नई चीज़ मार्केट में आई है और आप उसका बिजनेस कर रहे हैं, आपके शहर में आपने नया नया अपना बिजनेस खोला है, तो जाहिर सी बात है कि आपको विज्ञापन के थ्रू पब्लिक को जानकारी देना है। ठीक है, विज्ञापन अंग्रेजी शब्द एडवर्टाइजमेंट का हिंदी पर्याय है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, कितने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं टीवी पर। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों हुई? ठीक है, तो इसकी आवश्यकता हुई व्यापार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, व्यापार यानी कि बिजनेस। हम किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो हमें उसे कैसे इंक्रीज करना है। ठीक है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उस शहर में अपना नाम करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन की आवश्यकता महसूस की गई। और आज के दौर में सिर्फ विज्ञापन ही विज्ञापन, आप हर क्षेत्र में देख लीजिए। ठीक है, अब आता है विज्ञापन के प्रकार। तो बच्चों, विज्ञापन के 3 प्रकार होते हैं। मौखिक, यानी कि जो मुंह से बोलकर विज्ञापन, जिस तरह से रेडियो में आते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं, उन्हें हम कहेंगे मौखिक विज्ञापन। लिखित विज्ञापन, जो सिर्फ लिखकर आते हैं, जो न्यूज़पेपर में आते हैं, पत्र पत्रिकाओं में आते हैं, वे कहलाएंगे लिखित विज्ञापन। और दृश्य श्रव्य विज्ञापन, यानी कि जिसमें मौखिक और लिखित दोनों होते हैं। दृश्य मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, और श्रव्य मतलब जिन्हें हम सुन सकते हैं, जो कि आजकल आप टीवी पर देखते हैं। ठीक है, और आपके कोर्स में विज्ञापन क्यों ऐड किया गया? इसलिए क्योंकि परीक्षक आपकी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को जांच सके, परख सके। ठीक है, और इसी के आपको मिलेंगे ये 2, 2 और 4 नंबर। ठीक है, किस तरह से आप उस कल्पना शक्ति को, रचनात्मकता को आप प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे विज्ञापन का उद्देश्य। तो बच्चों, विज्ञापन का उद्देश्य तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो यही है कि अपनी बिक्री को बढ़ाना। ठीक है, और उत्पादकता से लोगों को परिचित कराना, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसी लोगों को परिचित कराना। ठीक है, अब आता है विज्ञापन का नंबर। तो देख सकते हैं आप, हमने ये प्रश्न लिया है। ऑनलाइन शॉपिंग.com कंपनी की ओर से ऑनलाइन खरीदारी के बारे में जानकारी देते हुए कंपनी की ओर से 25 से 30 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। सेम इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। कंपनी का नाम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको प्रश्न में मिल जाएंगी। एड्रेस यदि नहीं होता है तो आप मन से डालिए। ठीक है, और हाँ, इसमें कलर करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने सिर्फ स्केच पेन का यूज किया है। आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं।
ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, लगभग इतने ही साइज का बॉक्स बनाना है आपको। लेखन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको न्यू पेज से स्टार्ट करने हैं, और उसमें प्रश्न नंबर डाल के आपको अपना विज्ञापन लिखना या बनाना स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हेडिंग। ठीक है, तो हमने डाला है onlineshopping.com, देख सकते हैं आप, प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लिखेंगे अब घर बैठे शॉपिंग। क्या काम है onlineshopping.com का? अब घर बैठे शॉपिंग, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग का मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? अब ये इसकी विशेषताएं हैं, कैश ऑन डिलीवरी द्वारा भुगतान की सुविधा। ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी का मतलब आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है वस्तु क्वालिटी A1, जो प्रोडक्ट है जो आप परचेज करना चाहते हैं उसकी क्वालिटी क्या है, नंबर 1 है A1। ऐसी कोई भी अन्य वस्तु नहीं है मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं, यानी कि जो चीज़ आप मंगा रहे हैं उसका जो चार्ज है वही लगेगा, कोई अतिरिक्त एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं करना है। ठीक है, फिर हमने यहाँ अपना प्रोडक्ट बनाया है, बताया है क्यों खरीदेंगे आप, दिखाओ तो सही आप पब्लिक को कि कैसी वस्तु है। ठीक है, तो हमने मोबाइल बनाया है यहाँ, टच स्क्रीन मोबाइल, देख सकते हैं आप, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, मन पसंद वस्तु चुनिए, तुरंत ऑर्डर कीजिए। इस तरह से स्लोगन लिखने का मतलब यही, एक पब्लिक तुरंत आपकी बातों में आ जाए। ठीक है, अब इसका एड्रेस कैसे मंगाएंगे हम? ठीक है, तो बस एक क्लिक कीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग का मजा लीजिए। क्लिक, यहाँ ये नहीं आएगा, बस एक क्लिक कीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग का मजा लीजिए। ठीक है, लॉग इन कीजिए onlineshopping.com। तो ये onlineshopping.com का एड्रेस है, लेकिन यदि हम कोई और प्रोडक्ट का बनाते हैं तो हमें उसका एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ यही दिया है onlineshopping.com। ठीक है, तो बच्चों कुछ इस तरह से विज्ञापन आपको बनाना है जो अट्रैक्टिव होना चाहिए, परीक्षक एक नज़र में जान ले कि आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, आप ऐसे ही नहीं आ गए हैं परीक्षा देने। ठीक है, तो परीक्षा देने से पहले अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए हमें विज्ञापन को सीरियसली लेना है, प्रैक्टिस करना है। 4 से 8 10 विज्ञापन हमें बनाना है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में हमें ज़्यादा समय ना देना पड़े, ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है।